हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवी क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक का प्रारंभ कर रहे हैं और वो टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है? तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सिर्फ आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो स्थान होता है उसमें परिवर्तन होता है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखी हैं जो कि पैसिव वॉइस की हैं। तो पैसिव वॉइस में जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, आर और एम। तो यहाँ पर इज, आर और एम का यूज हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। आपका पहचान ता है, ती है और ते हैं। जितने भी पैसिव वॉइस बनाएंगे उनमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में सेम रूल होता है। जैसे यहाँ पर हमको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले एक रूल है। इस रूल में सब्जेक्ट के स्थान पर आपका ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म लगेंगी अदर, बाई और सब्जेक्ट। जैसे आपका एक्टिव वॉइस वाक्य है सुरेंद्र प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो सुरेंद्र प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, इसका जो हिंदी अर्थ है वो हो जाएगा सुरेंद्र मैदान में क्रिकेट खेलता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका है क्रिकेट, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट। फिर हमको करना है हेल्पिंग वर्ब्स का यूज। हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास में है इज, आर और एम। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लगाएंगे इज, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वह क्रिकेट है और क्रिकेट क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट वर्ब्स की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब आपका है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। फिर आपके अदर वर्ड्स आपके हैं इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम? आफ्टर दैट बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट आपका है सुरेंद्र। तो यहाँ पर सबसे अंत में हम लिखेंगे सब्जेक्ट आपका है सुरेंद्र। तो यहाँ पर सुरेंद्र, ये आपका पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। जो आपका एक्टिव वॉइस वाक्य है उसका अर्थ है सुरेंद्र मैदान में क्रिकेट खेलता है। फिर हमने इसको चेंज किया पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब चेंज किया तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड इन द ग्राउंड बाई सुरेंद्र। मीन्स सुरेंद्र के द्वारा मैदान में क्रिकेट खेला जाता है, या यूं कह लीजिएगा क्रिकेट मैदान में सुरेंद्र के द्वारा खेला जाता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रमुख होता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य जिसका प्रमुख कर्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट। इसी प्रकार से आपका दूसरा वाक्य है दे राइट ए लेटर इन द क्लास। अब इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका है ए लेटर, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यहाँ पर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। फिर आपको क्या करना है, अदर वर्ड्स लिखने हैं। अदर वर्ड्स आपके हैं इन द क्लास। आफ्टर दैट
बाई और सब्जेक्ट आपका दे है, तो दे का चेंज यहां पर हो जाएगा देम। एक्टिव वॉइस वाक्य आपका क्या है? दे राइट ए लेटर इन द क्लास, वह कक्षा में एक पत्र लिखते हैं। पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा ए लेटर इज रिटन इन द क्लास बाई देम, एक पत्र उनके द्वारा लिखा जाता है। मीन्स दोनों का मीनिंग सेम है। पहला है दे राइट ए लेटर इन द क्लास, वह कक्षा में एक पत्र लिखते हैं, उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा एक पत्र कक्षा में उनके द्वारा लिखा जाता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपका सेम रूल रहने वाला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगा देना है। वाक्य आपका वी डू नॉट बाई बुक्स, हम पुस्तकें नहीं खरीदते हैं। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आपका है बुक्स। बुक्स का मतलब प्लूरल नंबर। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे आप, आर, आफ्टर दैट नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई की थर्ड फॉर्म हो जाती है बाट, तो यहां पर लिखेंगे बाट, BOUGHT। फिर आपको क्या करना है? अदर वर्ड्स लिखना। अदर वर्ड्स इसमें है नहीं, तो बाई, और वी का चेंज हो जाता है आपका अस और फुल स्टॉप। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस आपका था बी डू नॉट बाई बुक्स, बी डू नॉट बाई बुक्स, हम पुस्तकें नहीं खरीदते हैं। पैसिव वॉइस हो जाएगा पुस्तकें हमारे द्वारा नहीं खरीदी जाती हैं। इसके बाद में आ जाइएगा आप, दूसरा वाक्य राजू डज नॉट ईट मैंगो, राजू आम नहीं खाता है। इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका है मैंगो, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का हो जाएगा ईटन, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, फिर बाई, सॉरी अदर वर्ड्स है नहीं, तो आपको लिखना है बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा आपका राजू और फुल स्टॉप। वाक्य आपका हिंदी में था राजू डज नॉट ईट मैंगो, राजू आम नहीं खाता है। फिर आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप। तो आपका जो एक्टिव वॉइस वाक्य था उसका हिंदी अर्थ था राजू आम नहीं खाता है। अब जब आपने पैसिव वॉइस में इसको चेंज किया तो इसका अर्थ हो जाएगा आम राजू के द्वारा नहीं खाए जाते हैं, यानी दोनों का अर्थ सेम रहने वाला है। याद रखना आपको, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपका इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, जिनमें एक होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो हेल्पिंग वर्ब से जो भी वाक्य प्रारंभ होते हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सेम रूल यहाँ पर भी है, इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि जितने भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उन सभी में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। फिर आपको अदर, बाई और सब्जेक्ट लिख देना है। वाक्य आपका डज शुभम रीड स्टोरी, क्या शुभम कहानी पढ़ता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब्स लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या है? इज है, आर है और एम है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ऑब्जेक्ट आपका है स्टोरी, कहानी, एक है ना, मतलब सिंगुलर नंबर हुई, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखोगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? स्टोरी। फिर आपको क्या करना है?
वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी? रीड। तो रीड की तीनों फॉर्म क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी। अदर वर्ड्स इसमें हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या करना है आपको? बाई लिखना है और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका है शुभम और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। वाक्य क्या हो जाएगा? इज स्टोरी रीड बाई शुभम। जो एक्टिव वॉइस है उसका अर्थ हुआ क्या शुभम कहानी पढ़ता है। पैसिव वॉइस जो आपने बनाया इज स्टोरी रीड बाई शुभम, क्या कहानी शुभम के द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसमें यहाँ पर जो स्टोरी है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हो गया। मतलब यहाँ पर आपको कर्म पहले लिखना था तो आपने ऑब्जेक्ट पहले लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट। दूसरा वाक्य है डू वी प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या हम बगीचे में फूल तोड़ते हैं। आपको क्या करना? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कौन है? फ्लावर्स मीन्स प्लूरल नंबर, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड। प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड। आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है? इन द गार्डन। इन द गार्डन और फिर बाई। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? वी। वी का चेंज क्या करते हैं? अस और क्वेश्चन मार्क। वाक्य आपका क्या हो जाएगा? आर हेल्पिंग वर्ब, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट, प्लक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स आपके हैं इन द गार्डन, फिर बाई, अस और क्वेश्चन मार्क। जो एक्टिव वॉइस वाक्य था आपका उसका अर्थ है डू वी प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या हम बगीचे में फूल तोड़ते हैं। पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा आर फ्लावर्स प्लक्ड इन द गार्डन बाई अस, क्या फूल बगीचे में हमारे द्वारा तोड़े जाते हैं। क्या बगीचे में फूल हमारे द्वारा तोड़े जाते हैं। मतलब दोनों का अर्थ सेम रहने वाला है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग इंट्रागेटिव का जो सेकेंड टाइप होता है। सेकेंड टाइप में क्या होता है? इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर, बाई और सब्जेक्ट। वाक्य लिखा हुआ है व्हाई डज मोहित ईट फूड, मोहित खाना क्यों खाता है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड इसमें भी लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड आपका व्हाई है तो व्हाई ही लिखेंगे। फिर क्या करना? आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फूड है, फूड सिंगुलर नंबर होता है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या है? फूड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर आपको बाई लिखना है और सब्जेक्ट आपका है मोहित, तो मोहित लिख देना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जो एक्टिव वॉइस वाक्य था व्हाई डज मोहित ईट फूड, मोहित खाना क्यों खाता है। पैसिव वॉइस आपने बनाया व्हाई इज फूड ईटन बाई मोहित, मोहित के द्वारा या खाना मोहित के द्वारा क्यों खाया जाता है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। दूसरा वाक्य है व्हेन डू दे बाई बनानाज इन द मार्केट, वे बाजार में केले कब खरीदते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? जो हमने इससे पहले वाले वाक्य में किया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड आपका है व्हेन, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपके पास इज है, आर है, एम है। यहाँ पर आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है आर, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वह आपका प्लूरल नंबर है, मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका है बनानाज,
नाज। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बाई। बाई की थर्ड फॉर्म बाट। बाट। फिर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स आपके हैं इन द मार्केट। इन द मार्केट। फिर आपको बाई लिखना है और सब्जेक्ट आपका है दे। दे का चेंज होता है देम और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपका एक्टिव वॉइस वाक्य है। एक्टिव वॉइस वाक्य क्या है? व्हेन डू दे बाई बनानाज इन द मार्केट। वे बाजार में केले कब खरीदते हैं। पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बॉट लिखेंगे, यानी बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन द मार्केट ये आपका ऑब्जेक्ट अदर है। फिर बाई और उसके बाद में दे का चेंज, यानी दे आपका सब्जेक्ट है, उसका चेंज हो जाएगा देम और क्वेश्चन मार्क। वाक्य आपका हो जाएगा व्हेन आर बनानाज बॉट इन द मार्केट बाई देम। उनके द्वारा या केले उनके द्वारा बाजार में कब खरीदे जाते हैं। तो दोनों का अर्थ सेम रहने वाला है। दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा ही है। इस प्रकार के वाक्यों में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी वाक्य पैसिव वॉइस में बनेंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना